से कहा कि ऐसा कोई पुण्य बताओ जिसमें खर्चा ना हो। तो भैया जो है पत्नी ने कह दिया एक ऐसा पुण्य है। क्या? बोले कल सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या है तो आपको क्या करना है, कल गंगा जी जाना है और वहां स्नान करके आना है। अब गंगा स्नान करने जाओगे तो कोई ना कोई पुण्य जरूर मिलेगा और खर्चा कुछ होगा नहीं। दानचंद ने सोचा बन गई बात, खर्चा भी ना हो और पुण्य भी मिल जाए। अब दानचंद ने सवेरे उठते ही गंगा जाने की तैयारी करी और जब तैयारी करी तो क्या हुआ, विचार किया कि अगर रिक्शा से जाऊंगा, ऑटो टेम्पू से जाऊंगा तो भैया किराया खर्च होगा। 12 किलोमीटर दूर गंगा थी। इतना कंजूस आदमी कि पैदल गया महाराज, और पैदल गया और गंगा के किनारे पहुंचा। थोड़ा ध्यान से सुनना सब। गंगा किनारे जब पहुंचा तो मन में इसके भाव आया कि अगर कहीं घाट पे नहाने गया और वहां कोई पंडा मिल गया तो तुरंत कहेगा कि लाओ जजमान दक्षिणा दो, मामला बिगड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, इतना कंजूस आदमी, दुनिया के लोग जब गंगा नहाने जाते हैं तो घाट पे जाते हैं और ये जब गंगा नहाने गया तो मुर्दा घाट पे गया। अब मुर्दा घाट पे पहुंचा, कहीं लकड़ी जली पड़ी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, लेकिन इसे कंजूसी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और क्या कह रहा है मन में, गंगा गंगा एक सी, चाहे घाट की हो चाहे मुर्दा घाट की, गंगा माने गंगा। क्या करें? बोले चुपके से डुबकी लगा लो, यहां तो पंडा भी नहीं मिलेगा, और डुबकी लगा के निकल लो, पुण्य मिल जाएगा। इसने लगाई डुबकी और भगवान ऊपर से देख रहे थे। और भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान भी सोचे अरे राम राम कितना विचित्र कंजूस है, लोग नहाते घाट पे, ये नहा मुर्दा घाट पे। तो भगवान ने कहा आज हम भी लीला करते हैं। और भगवान जो है पंडा का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे इसने डुबकी लगाई और बाहर निकला तो पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पंडा खड़ा है, भगवान पंडा बन के आ गए। दानचंद ने कहा पंडा जी मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी चले आए। एक बात तो बताओ, यहां तुम्हें क्या मिलता होगा? भगवान बोले भैया मैं बड़ा संतोषी पंडा हूं, तुम्हारे जैसा कोई दिलवाला यजमान 24 घंटे में एक आध कोई आ जाता है। अब एक यजमान भी 24 घंटे में तुम्हारे जैसा आता है तो पूरे साल का खर्चा देके चला जाता है। दानचंद बोला हमसे एक दिना की भी उम्मीद ना करना, साल तो छोड़ो। अच्छा, भगवान बोले बताओ यजमान तुम गंगा किनारे आए हो और यहां आके भी अगर दान नहीं किए, कुछ दक्षिणा नहीं दिए तो आना बेकार। चलो लिखाओ दान, अगर तुम्हारी जेब में ना हो तो उधार लिखा दो, तुम्हारे घर आके ले लेंगे। दिल पे पत्थर धर के, मन को मजबूत करके दानचंद ने कहा पंडा जी लिखो। भगवान बोले लिखाओ। बोले लिख लो 1 रुपया। भगवान ने लिख लिया 1 रुपया। अब 12 किलोमीटर पैदल गया, 12 किलोमीटर पैदल आया। और जब आया और जैसे ही घर के अंदर घुसा, पीछे से आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने अपनी पत्नी को कहा जरा बाहर देख के आओ कौन आया है। दानचंद की पत्नी बाहर आई, बाहर आकर के वापस लौटी और कहा दानचंद से क्यों, गंगा किनारे स्नान करने गए थे घाट पे तो किसी पंडा को दान लिखा के आए थे? बोले हाँ। तो बोले वही आ गए हैं। दानचंद बोला पीछे ही लगे चले आए, थोड़ा आराम तो कर लेने दिया होता। अब देखो कितना कंजूस है, लिखा चुका है
लेकिन देने का दिल नहीं कर रहा, मन ही नहीं हो रहा देने का। पत्नी से कहा सुनो, तुम जाके पंडा जी से बोलो कि वो थक गए हैं, उन्हें बुखार आ गया है, आराम कर रहे हैं, बीमार हो गए वो। पत्नी आई और झूठी झूठी बोली, पंडा जी हमारे पति थक गए हैं, हमारे पति थक गए हैं और आराम कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, बुखार आ गया है, अब आप जाओ फिर कभी आना। भगवान बोले अरे राम राम राम, यजमान बीमार पड़ा है तो उसे बगैर देखे मैं नहीं जा सकता। एक काम करो देवी, हमारे रहने की, रुकने की और खाने की व्यवस्था करो, आज रात को हम यहीं रुकेंगे, यहीं खाएंगे। पत्नी आई और बोली वो तो यहीं रुकने की बात कर रहे हैं। दानचंद ने सोचा एक खर्चा खाने का और बढ़ेगा, क्या करें। दानचंद ने कहा पत्नी से तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले ये पंडा ऐसे नहीं जाएगा, एक काम करो। बोले क्या करें? बोले जाके झूठा झूठा कह दो कि अभी अभी मर गए, जाओ। पत्नी बोली हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती, ऐसी बात हमारे सामने करते हो? पति ने कहा दानचंद ने तेरा बिगड़ता ही क्या है, थोड़ा झूठे ही तो बोलना है, मेरा तो एक बचेगा, जा। अब पत्नी झूठे झूठे आंसू बहाती हुई रोती हुई आई, अरे पंडा जी महाराज बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा। क्या हो गया? बोले इतने बीमार थे कि वो चल बसे, अब आप जाओ फिर कभी आना। भगवान बोले अरे राम राम राम, यजमान मर गया तो उसका संस्कार किए बगैर मैं नहीं जा सकता, संस्कार करके ही जाऊंगा। अच्छा, भगवान ने लगाई आवाज, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दानचंद को लोग उठाने लगे और इतना कंजूस आदमी, पर इसकी एक आदत बड़ी अच्छी थी कि रोज प्राणायाम करता था, योगा करता था, श्वास रोकने की इसको आदत पड़ी थी, श्वास रोके पड़ा है। 4 कंधों ने उठा लिया, इसको लेके चले, ये सांस रोके पड़ा है। पत्नी अभी तक झूठा रो रही थी पर अब सच्ची में रोई और पत्नी बोली रुक जाओ भैया, ये मरे नहीं है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जीवित है। भगवान ने कहा सुनो, जाने वाला चला गया लेकिन व्यक्ति की मोह ममता कभी जाती नहीं है। देखो इसे कितनी मोह ममता है। भैया ज्यादा देर इसको मत रोको, ले चलो मुर्दा घाट पे, ले चलो। साहब महाराज लेके चल दिए, घाट पे आए, लकड़ियों की चिता बनी है, उसके ऊपर लिटा दिया गया। दानचंद को आग लगाने का नंबर आया, सांस रोके पड़ा है। भगवान ने मन में सोचा जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन 1 रुपया नहीं देगा। तो भगवान धीरे से गए, कान में बोले ए दानचंद, मैं पंडा नहीं भगवान हूं, भगवान। अब दानचंद ने एक आंख खोल के देखा तो पंडा ही दिखाई दिया, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले भैया तू जीता, मैं हारा, ये बता तू चाहता क्या है? तो कहा दानचंद ने, बोले हम यही चाहते हैं कि जो 1 लिखाया था उसे काट दो। प्रेम से बोलो राधे राधे, और कुछ। तो ऐसे जो है दानचंद हम लोग न बने, एक अच्छे श्रोता का परिचय दें। जयकारा जोर से लगाएं, बांके बिहारी लाल की जय हो।